मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक औरत और एक बच्चा दिखाया जाता है। औरत का नाम डायना होता है जो उसकी माँ होती है। एक बच्चा जो कि पागल होता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है अपनी माँ को। डायना बहुत ज़्यादा परेशान होती है लेकिन वह अकेले होती है और उसे अकेले ही उसके बच्चे को संभालना होता है। उसका पति कहीं बाहर जॉब करता है और डायना को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उस बच्चे के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और डायना जो कि सेकेंड बार प्रेग्नेंट थी और वो अकेले सब कुछ संभालने में असमर्थ थी। डॉक्टर भी उसे कह रहा था कि उसे अब केयरफुल रहना होगा क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है। और तभी डायना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने पति थॉमस को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। बोलती है कि वो अकेले अब नहीं रह पाएगी, वो उसे आना चाहिए। लेकिन थॉमस कहता है अगर वो इस काम को छोड़ के आएगा तो उस पर केस हो जाएगी और फिर उसका घर छिन जाएगा और सब कुछ छिन जाएगा। इस बात से डायना और गुस्सा हो जाती है और वो फ़ोन कट कर देती है। एक दिन डायना मार्टिन को घुमाने लेके जाती है मॉल, लेकिन मार्टिन को कुछ चाहिए होता है और वो इशारे करता है। डायना उसे समझ नहीं पाती है और डायना उसे समझाते हुए कहती है कि प्लीज़ यहाँ मत करो ये सब, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता है और अपना सर पीटने लगता है और वहाँ मॉल से ही एक डब्बा उठा के और डायना पे हमला कर देता है। उसके बाद वहाँ की सारी चीज़ों को बिखेरने लग जाता है और सारे कुछ तोड़ फोड़ करने लगती है। वो बहुत समझाती है, बोलती है कि ऐसा मत करो मत करो। तभी एक औरत वहाँ पे उसे शांत करा देती है और उसे जो चाहिए होता है वो दे देती है। ये सब देख के डायना को बहुत अच्छा लगता है और डायना कहती है तुमने ऐसे क्यों। तभी वो औरत कहती है कि मैं लूज़ हूँ, मेरा भी बेटा डेविड ऐसा ही था, बल्कि इससे बदतर हालत उसका था, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है मैम। और ये सब देख के डायना को लूज़ बहुत पसंद आती है। उसके बाद ये सारी बातें वो जब अपने हस्बैंड से शेयर कर रही होती है तो उसका हस्बैंड कहता है क्यों ना तुम उसे घर ले आओ, और उससे सारा काम तो आता ही होगा। फिर अगले ही दिन डायना लूज़ को घर ले आती है। लूज़ भी उसे धन्यवाद कहती है और कहती है कि मैंने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था, थैंक यू सो मच कि आप मुझे यहाँ लेके आई, मैं इस घर को अपने घर जैसा। और थॉमस भी अपनी छुट्टियों पे घर आता है। उसे यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने बच्चों और बीवी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे। इससे पहले वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। वो साथ में डिनर भी कर रहे थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो लूज़ को थैंक यू भी कहते हैं और लूज़ भी उनकी फेवरेट डिश बना के देती है। इन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक होगा। तभी जब थॉमस घर से वापस जा रहा था तो उसके बैग से एक अजीब टाइप की छिपकली की सूखी हुई आंस मिलता है, जिसे देख के लोग बहुत घबरा जाते हैं। और तभी लूज़ कहती है कि शायद ये मार्टिन ने रख दिया होगा और फिर वो इसे मार्टिन को कहती है तुम ऐसा दोबारा मत करना। फिर ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं इसे देख के, लेकिन फिर पहली बार वो मार्टिन को हंसते देखते हैं जिनसे उन्हें बहुत अच्छा लगता है और मार्टिन पहली बार अपने पापा के गले भी लगता है। ये देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और वो लूज़ के आने के बाद मार्टिन काफ़ी समझदार हो जाता है और काफ़ी चीज़ें समझने लगता है। लेकिन लूज़ की एक बात थी कि वो मार्टिन से चाइनीज़ में बात करती थी जो कि इसे समझ नहीं आता था। तभी डायना अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो एक ऐप के बारे में बताती है जिससे कि वो अच्छे तरीके से समझ सकती है। उसके बाद फिर वो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद डायना घर जाती है और उसके बाद उसकी बातों को सुनने लगती है और समझने लगती है, जिसमें कि वो कुछ ऐसा सुनती है जिस पे उस पर भरोसा नहीं होता है। वो बहुत ही आश्चर्य हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि लूज़ वो अपने बेटे को समझा रही होती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, तुम्हारी माँ बहुत गंदी है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे आने वाले बेटे से प्यार करती है। यही बात वो बताती है अपने हस्बैंड को, लेकिन उसका हस्बैंड मानने को तैयार नहीं होता है और उसका हस्बैंड किसी और के साथ रोमांस करने में व्यस्त हो जाता है। इस बात से अनजान डायना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और लेकिन फिर डायना को ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा सोच रही है और उसके बाद फिर वो वहाँ से डिलीट कर देती है उस ऐप को और उसके बाद फिर वो लूज़ पे भरोसा करने लगती है और लूज़ पे फिर एक दिन लूज़ बताती है कि उसका बेटा भी है जो कि अभी इसी शहर में आया हुआ है और फिर वो अपने बेटे को इसी घर में लेके आ जाती है। ये देख के डायना को थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन फिर वो उसे एडजस्ट कर लेती है और उसे रहने को अलाउ कर देती है। फिर वो भी यहीं रहने लग जाता है और मार्टिन के साथ काफ़ी खेला करता था। मार्टिन को भी काफ़ी अच्छा लगता था और
और यहाँ 6 मंथ बीत चुके हैं उसके बेटे का। और इधर एक दिन ऐसा होता है कि मार्टिन काफ़ी रो रहा होता है। जब डायना उससे आके पूछती है तो पता लगता है कि उसका एक डॉगी था जो कि अब गायब हो चुका है, इसका मतलब है किडनैप हो चुका है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका डॉगी कहाँ जाता है। उसके बाद फिर काफ़ी कंप्लेन करती है और काफ़ी ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता है। एक दिन ऐसा होता है कि डायना के मुंह से बहुत सारे ब्लड निकलते हैं। फिर वो जाके चेकअप करवाती है तो पता लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, मतलब बेबी भी नॉर्मल है। और उससे ब्लड सैंपल लिया जाता है और डॉक्टर उसके चेकअप के लिए उसे भेज देते हैं। और फिर इधर इन दिनों डायना के साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं हो रही होती है, क्योंकि उसके मसूड़े अलग हो जाते हैं, दांत हिलते हैं और कान में भी उसके बहुत खुजली होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा होता है। और एक दिन जब डायना शॉपिंग से घर पे आती है तो देखती है कि घास काटने वाला जो माली है वो वहाँ नहीं है और डेविड उसकी जगह पे काम कर रहा है। डेविड काफ़ी अच्छे से बिहेव करता था उससे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोल पाती है। डेविड वही होता है लूज का बेटा जिसे उसने पागल कहा था। जब डायना ये सब देखती है उसे काफ़ी बुरा लगता है और आके उसे डांटना शुरू करती है कि ये सब तुम क्या कर रही हो, यहाँ घास काटने वाला था वो कहाँ गया। तभी कहती है कि मैंने इसे रख लिया, अब यही काम करेगा, वो नहीं आएगा। जब वो बोलती है कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो, तब वो बोलती है कि उसके पति ने उसे ऑर्डर दे दिया है। फिर वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो होता है वो बहुत अजीब होता है, क्योंकि डेविड और लूज उसके बेटे को ये सिखा रही होती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, जो भी हूँ मैं हूँ। और उसके दिमाग में कुछ अजीब और गरीब चीज़ भर रही होती है। ये सब देख के उसे काफ़ी बुरा लगता है। और फिर जब वो अपने रूम में जाती है और कान उसके बहुत ज़्यादा खुजली हो रहे होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो एक क्लिप लेती है और क्लिप से अपने कान के अंदर कुछ निकालने की कोशिश करती है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसके कान में कुछ तो है। और जैसे ही वो अपने कान से उस चीज़ को निकालने की कोशिश करती है तो उसके अंदर से जो निकलता है वो काफ़ी भयानक होता है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी चीज़ कान में हो तो काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा होगा। इसका मतलब उसके कान से कीड़े निकलते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक दिखते हैं। ये सब बात जब डायना थॉमस के ये सारी बातें बताती हैं तो वो कहता है कि तुम्हारे मन का वहम है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं। हो क्यों नहीं, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से बिहेव करते थे कि किसी को भी उस पर शक नहीं होगा। और अगले ही दिन थॉमस अपने घर को जाता है और वो थैंक्स बोलता है सबको, दोनों को, और कहता है कि ख्याल रखना मेरे बच्चे और मेरी बीवी का। और इधर डेविड भी बहुत अच्छे से बिहेव करता है और उसे छोड़ने जाता है। और उसके बाद फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि मार्टिन डायना का बाल काट देता है। इससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और लूज को बहुत सुना देती है। बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ रखा क्यों है, मैंने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए रखा है और मार्टिन का ख्याल रखने के लिए तुम रख ही नहीं सकती हो, तो तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो। और इतने में ही गुस्से में वो यहाँ से उसे निकाल देती है। कहती है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। अगले ही दिन वो जॉब छोड़ के चली जाती है और यहाँ काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा होता है डायना को, क्योंकि डायना अब बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही है मार्टिन को। मार्टिन और जिद्दी और बदमाश हो चुका होता है, वो बिल्कुल नहीं सुनता है। और एक दिन जब डायना उसके कमरे में जाती है तो काफ़ी अजीब और गरीब ड्राइंग दिखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो ड्राइंग चल रही है, मतलब वो ड्राइंग जो है वो सब कुछ ऐसा हो रहा है। ये सब देख के वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और जब रूम में मार्टिन को बंद करके रखती है उसे ऐसा हेलुसिनेशन होता है कि मार्टिन अपने आप को चाकू से मार रहा है और कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ मॉम, सब ठीक है मॉम, सब ठीक है मॉम। और उतने में ही इसे भी ऐसा एहसास होता है, मतलब हेलुसिनेशन एक बीमारी है, ऐसा होता है कि, और वो भी अपने पेट में सब ठीक है मार्टिन, सब ठीक है मार्टिन करके अपने पेट में मारने लगती है। और फिर कुछ देर के और जैसे ही उससे होश आता है तो वो देखती है मार्टिन वहाँ नहीं है और वो अपने मुट्ठे से अपने पेट में मार रही है, मतलब अपने ही हाथों से वो अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ नहीं होता है और वो ठीक होता है। उतने में ही मार्टिन की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से दरवाजे खोल के जैसे ही छत पे जाती है तो वो देखती है मार्टिन अपने शीशे में हाथ मार के और हाथ को बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद उसके हाथ में एक फ़ोन होता है जिससे कि वो किसी से बात कर रहा होता है। जल्दी से उस फ़ोन को कट करती है और उसके हाथ को निकालने की काफ़ी कोशिश। उसके बाद जैसे ही उस मार्टिन का हाथ तो निकाल लेती है, लेकिन वो काफ़ी जख्मी होने के कारण उसे अस्पताल लेके जाती है। उसके बाद उसका ऑपरेशन चलता है।
फिर जब उस मोबाइल से कॉल करती है तो पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लूज़ थी। ये सोच के उसे काफ़ी गुस्सा आता है और फिर उसका हस्बैंड उसे कॉल करता है। वो अपने आप को काफ़ी सँभालते हुए उससे बात करती है और वो उसे समझाता है। तभी थॉमस डायना को समझाते हुए कहता है कि वो लूज़ को वापस ले आए। वो ना चाहते हुए भी लूज़ को वापस ले तो आते हैं, लेकिन उसे समझा देती है कि वो अपने काम से काम रखे, जितना कहा उतना ही करे। उसके बाद जब डायना अपने आप से बातें कर रही होती है अपने बच्चे से के बारे में, कुछ सोच रही होती है उसके फ्यूचर के बारे में, तभी उसको डॉक्टर का फ़ोन आता है जो कि चौंका देने वाला होता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम ड्रग्स ले रही हो? ये सुन के डायना काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिया है और अभी तो वो प्रेग्नेंट है, जिससे कि वो कभी ड्रग्स नहीं ले सकती है। लेकिन डॉक्टर वो कहता है कि हाँ, तुम्हारे शरीर में एक हैलुसिनेशन का अंश पाया जो गया है, जो कि ड्रग्स या फिर कुछ ऐसे ही केमिकल चीज़ें लेने से होती है। तो इसे काफ़ी आश्चर्य लगता है क्योंकि इसने कभी ऐसा नशा नहीं किया होता है, लेकिन वो उसे कुछ समझ नहीं आता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसे थोड़ा शक होता है क्योंकि लूज़ के आने के बाद ही सब कुछ गड़बड़ होता है। तो वो जाके लूज़ को कहती है कि मेरे लिए एक ग्रीन टी बना के लाओ और लूज़ मार्टिन को भी साथ लेके जाती है। जैसे किचन जाती है, डायना भी उसके पीछे पीछे जाती है ताकि वो समझ सके और देख सके कि लूज़ उसके ड्रिंक में या फिर उसके खाने में क्या मिला रही है। और तभी जो देखती है उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगता है क्योंकि और किसी से नहीं बल्कि मार्टिन से ही वो कुछ ऐसी चीज़ें मिलवा रही थी जैसे कि उससे हाइड्रेशन की प्रॉब्लम ही। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ मार्टिन से करवाती है। ये देख के उसे काफ़ी शॉक लगता है, लेकिन ये उसे पता नहीं चलने देती और फिर अपने कमरे में जाके वो बैठ जाती है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो उसे पता होता है कि उस दिन थॉमस आने वाला था। वो बहुत खुश होती है और उठने के बाद फिर वो थॉमस को ढूंढने के लिए नीचे चली आती है। उसे ऐसा लगता है कि नीचे थॉमस आ चुका है और उसकी उसे आवाज़ भी सुनाई देती है। उसके बाद फिर वो थॉमस को ढूंढने लगती है। पहले सब जगह वो उसे ढूंढ लेती है, किचन में और हर जगह उसे ढूंढने के बाद फिर तभी डाइनिंग टेबल पे उसकी की और उसका फ़ोन देखती है। तब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो हो सकता है कहीं छुप के मेरे साथ मजाक मस्ती कर रहा होगा। वो पूरा ढूंढने की कोशिश करती है, हर जगह वॉशरूम वगैरह सब जगह देखती है, लेकिन उसे थॉमस कहीं नहीं मिलता है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसने उसकी आवाज़ भी सुनी होती है, उसकी की भी देखी है और उसके बैग्स भी देखे हैं। तभी वो डेविड से पूछता है। डेविड कहता है मैं अभी जस्ट आया हूँ। उसे कुछ अजीब लगता है। तभी वो लूज़ से पूछती है कि लूज़, अभी तुमने उसका बैग वहाँ से हटा के रखा है? मैं अपने आंखों से देख रही थी कि तुमने उसका बैग हटाया है। तभी वो बोलता है कि नहीं, आपने शायद कोई सपना देखा होगा। ये बहुत गुस्से में आ जाती है। उसके बाद कहती है मैंने अभी इसका की और मोबाइल यहाँ पे देखा है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम सब मिलके मुझे उल्लू बना रही हो। तभी वो उसको कॉल लगाने लगती है जो कि कॉल कनेक्ट नहीं होता है। तभी वो छुपते छुपाते अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने आती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसका कोई नहीं बचता जिससे वो अपनी बातें शेयर करती। वो अपने आप को किसी से छुपा रही होती है, कवर कर रही होती है। ये बात देख के उसकी फ्रेंड को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि ये ऐसा बिहेव कभी नहीं करती थी। ये पहली बार ऐसे बिहेव कर रही होती है, तो उसकी फ्रेंड भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। तभी वो अपने टीथ को दिखाती है, लिप को दिखाती है और उसके बाल को दिखाती है और कहती है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। मेरी फूड, मेरी शैम्पू, मेरे कॉलगेट, मेरे हर चीज़ में क्या जहर मिला हुआ है। और उसके बाद फिर उसकी फ्रेंड उसे समझाते हुए कहती है चलो कुछ नहीं होता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम और हम और मार्टिन को लेके कहीं यहाँ से चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही उसके घर पे पहुँचते हैं तो डेविड और उसकी माँ काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है, जैसे कि उसकी फ्रेंड को कोई भी शक नहीं होता है और उसे भी ऐसा लगता है कि शायद उसका वहम हो। ये सब वो इसलिए बोल रही है क्योंकि वो परेशान है, उसे अकेलापन खा रहा है। फिर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या इन लोगों की? ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ये लोग तुम्हें बहका रहे हो और तुम इनकी बहकावे में आ रही हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? लेकिन वो उसे समझाती है और उसके बाद फिर अगले लेके डायना काफ़ी गुस्से में होती है, इसलिए अपने कमरे में चले आती है। उसी रात को उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है जो कि कुत्ते की रोने की है। इसका मतलब कि कुत्ता बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसे बहुत परेशान करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई कुत्ते को मार रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द से खड़हा रहा है। उसके बाद जैसे ही वो कुछ ऐसा दिखती है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ सामने आती है। जब देखती है कि कुत्ते को वो लोग लेटा के और मारने की कोशिश में है। इसमें मार्टिन, डेविड और उसकी माँ दोनों शामिल होती है। लूज़ इस चीज़ को कहती है कि तुम इसे मारो और फिर हम लोग अमर हो जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, उसके बच्चे को लेके ऐसा कुछ बोल रही होती है। ये सुन के काफ़ी घबरा जाती है और तब लूज़ और डेविड ये सब
मार्टिन से करवाती है। इसका मतलब मार्टिन को वो अपनी टीम में शामिल करने वाली थी, और तभी ये जब कर रही होती है तो डायना काफ़ी घबरा जाती है, जिससे वो उसकी नज़र, सब लोगों की नज़र उस पर पड़ जाती है। उसके बाद डायना अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वो भागने लग जाती है। भागते भागते वो किचन में जाके छिप जाती है। किचन के अंदर भी एक रूम था, स्टोर रूम कह सकते हैं। स्टोर रूम में वो जैसे ही घुस के बैठने की कोशिश करती है तभी उसे कुछ टकराता है, और जब उसे देखने के लिए वो लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड, मतलब उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी लाश वहाँ होती है। ये देख के उसे वो काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से चिल्ला के भागने लग जाती है। वो वहाँ से निकल के भागने की कोशिश करती ही है कि तभी मार्टिन आता है और उसमें चिपक जाता है, और मार्टिन अपनी माँ को ही मारने की कोशिश करता है। ये देख के डायना काफ़ी घबरा जाती है और उसे फेंक देती है वहाँ से। उसके बाद फिर वो भागते भागते अपने गेट तक आती है। गेट जो कि लॉक कर दिया था उन लोगों ने पहले से ही, लॉक नहीं खोल पाती है, जिससे कि वो वहाँ से फांद के भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसमें एक ये होता है जो कि चिपक जाता है, और तभी डेविड वहाँ से आता है और उसके मुंह को बंद करके वहाँ से उसे उठा के और लेके जाने लगता है। और उसके बाद फिर जैसे ही उसको रूम के अंदर लेके जाते हैं तो उसे डायना को वो लोग बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद हमें वो सारी बातें दिखाई जाती है कि कैसे उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसके हस्बैंड को मार के उसी सूटकेस में बंद करके और कहीं जाके उसे रख दे। उसकी बेस्ट फ्रेंड को प्लास्टिक में बांध के मार देती है, और उस कीड़े को उसके कान में कैसे डालती है, और सब कुछ जो फ्लैशबैक होता है। और उसके बाद फिर अभी का हमें वो दिखाया जाता है कि कैसे इस पे जादू टोने कर रहे हैं वो लोग, और उसके बाद फिर इसके बच्चे को वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं जादू टोने से, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का है। मतलब 8 मंथ में हम बच्चे को नहीं निकाल सकते हैं, 9 मंथ के बाद निकाल सकते हैं। उसके बाद उसका बेटा जो कि उसके पेट को चीरता है और उसके बाद उसके बच्चे को निकालता है, और उसकी जो कुछ अंश होते हैं उसको चबाता है। मतलब मार्टिन और वो औरत जो कि उसके पेट से वो निकालती है और उसके बाद फिर वो खा जाती है। और उसके बाद फिर तभी डायना को होश आता है, और होश आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की लाश और अपने हस्बैंड की लाश देखती है। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद वो चीख चीख के रोने लग जाती है वहीं पे, क्योंकि उसका अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था। उसका एक पति जो मर चुका था, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि अब नहीं रही इस दुनिया में। और फिर वो देखती है कि फिर उसकी नज़र उसकी पेट पे जाती है, जो कि वहाँ पे उसका बच्चा नहीं होता है, और उसके पेट को चीर के उसके बच्चे को निकाला होता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चीर के चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सही बात है, अब कुछ भी नहीं बचा है। वो औरत और डेविड और वो सब जादू टोने करते होते हैं, जिसमें कि अब मार्टिन भी शामिल हो चुका है। अब वो बच्चे को लेके जाएंगे, और बच्चे के साथ क्या करेंगे ये कुछ नहीं दिखाया है। बस ये दिखाया है कि बच्चे को लेके जाते हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। बस हमें यही दिखाया जाता है। बच्चे के साथ क्या होता है नहीं होता है ये नहीं पता है। तो पार्ट 2 आने वाला है, तो हमारे वीडियो को देखें और आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।